किसी से नज़रें मिली और दिल धड़कने लगा, किसी के लिए दिल इंतज़ार करने लगा। अगर आप भी चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, जानना चाहते हैं क्या उनका दिल भी आपके लिए धड़कता है या नहीं, क्या कुछ है उनके दिल में आपको लेकर के, तो ये सारे सवाल अगर आपके हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं रितु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप लोग फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक्चुअली अलग अलग डेक से चेक करेंगे। पहले आपकी एनर्जीज़ क्या है इस पार्टनर के लिए, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, फिर हम दूसरे डेक से चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और क्या चल रहा है इनके दिल में, फीलिंग्स आपको लेकर के। कुछ लेंगे आपके लिए मैसेजेस आपके पार्टनर के। ओके, चलिए जी। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका इमेज अपने दिमाग में लेकर के आइए, उनका नाम 3 बार रिपीट कीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, चलिए। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करते हैं। किसी से प्यार इतना ज़्यादा है तो फिर दिल में आपके क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है द वॉइड का कार्ड। देखिए, वॉइड, इसके बिना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल वीरान है। चेंज, ब्लॉसमिंग, अट्रैक्शन, फोकस, प्योरिटी। ये आए हैं आपके लिए कार्ड्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदली है इस इंसान के आने के बाद, प्यार करने के बाद। जब से ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं पर्सन, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है ना, तब से आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। आपको ऐसा लगता है अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ में खालीपन है, अगर ये आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास नहीं है तो वीराना है। कहीं ना कहीं एक उदासी आ जाती है जब भी आप इसको नहीं देखते हो, या जब भी आप इनको फील करना चाहते हो और ये अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर ये नो कांटेक्ट में है अगर आपके पर्सन, या मिनिमम कांटेक्ट में है। तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप देख पा रहे हो अपने अंदर भी और अपने पार्टनर के अंदर भी। और आपको ऐसे लगता है कि जैसे होता है ना, बटरफ्लाइज, स्टमक में बटरफ्लाइज होने लगी हैं, घंटियाँ बजने लगी हैं। वो फीलिंग्स आपको आने लगी हैं जब से आपने इनको देखा है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पहले हो सकता है आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट थी, अब डेफिनेटली इस प्यार में आने के बाद अब आपकी लाइफ कलरफुल हो चुकी है। एक उमंग, एक जीने का मज़ा आने लगा है आपको इस लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हो आप इसके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आपको इसके लिए। बैठ के देखते रहते हो, कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये प्यार का फूल खिले, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप दोनों के प्यार की खुशबू सबको दिखे। और ये जो आप फील करते हो ना इनके लिए, बहुत ही डीप लव मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सब कुछ सामने होते हुए भी, इंसान सामने होते हुए, पर्सन सामने होते हुए भी, आपके आसपास होते हुए भी आप बहुत कुछ बता नहीं पाते हैं अपने दिल की बात। बैठकर देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। बहुत डीप फीलिंग्स मुझे आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
आपका फोकस ना सब जगह से हट गया है, कहीं मन नहीं लग रहा, सब तरफ से फोकस हट चुका है, सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के ऊपर जा कर के गाड़ी अटक गई है आपकी। आपको अब कुछ समझ नहीं आ रहा आपके आसपास क्या चल रहा है, आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप आने मतलब कुछ आपको पता ही नहीं चलता कि आसपास और लोग भी हैं, क्योंकि आपका तो चेहरा, आपकी आंखें हमेशा इसके चेहरे को ही ढूंढती रहती है ना। सो आप फील ही नहीं कर पाते हो कि आसपास भी और कोई भी है, राइट। सो इस तरीके का इमोशन मुझे आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और टोटल फोकस है, ठीक है। देखो बटरफ्लाइज भी है यहाँ पर। सो टोटल फोकस है आपका उस इंसान के ऊपर, और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हो भाई, आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आप दोनों के बीच में घुस जाए, चाहे ये आपके साथ हो या ना हो, बट आप दोनों के प्यार के बीच में कोई और आ जाए, ये आपको बर्दाश्त नहीं है। और बहुत डीप एहसास है आपका, डेफिनेटली यहाँ पर आप सब कुछ छोड़ सकते हो इसके लिए, आप कुछ भी कर सकते हो इसके लिए। सो बेसिकली आपका प्यार जो है ना वो इतना प्योर, इतना लॉयल है कि चाहे आपको ऐसा लगता है भाई चाहे ये इंसान मुझे मिले या ना मिले, चाहे आप दोनों एक हो या ना हो, लेकिन जो एक फीलिंग है ना वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। जितना प्यार आप इनसे करते हो वो चाहकर भी आप कम नहीं कर पा रहे हो, और जो एक डीप फीलिंग आपकी इनके लिए है ना वो बहुत ही प्योर है, राइट। कोई आपको इनसे कुछ भी ग्रीडीनेस नहीं है, आपको इनसे कुछ भी ऐसा चाहिए नहीं, और एक कहते हैं ना बिल्कुल सच्चा वाला प्यार, वो आप इनसे करते हो। और एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो, भले ही आप दोनों एक दूसरे से कुछ कह पाओ या ना कह पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आप आंखों ही आंखों में बातें कह देते हो, चाहे आप वो कुछ भी फील कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनकी बातों को कैच कर लेते हो, और यही चीज़ आपकी उनको पसंद आती है कि आप बिना बोले ही उनकी बातें समझ जाते हो। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो आपका बेस्ट पार्टनर है, और हो सकता है आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या इतनी अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते हो, और सेम सिचुएशन सामने वाले की भी हो सकती है, राइट। सो कई बार आप बहुत ओवर थिंक कर जाते हो, कई बार आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो इस रिश्ते के बारे में। डेफिनेटली आप दोनों एक लव और हार्मनी क्रिएट करना चाहते हो, राइट। बट कुछ हो सकता है आप दोनों की लाइफ में कुछ इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, या कुछ इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता किस लेवल तक जा सकता है, राइट। सो यहाँ पर सिचुएशंस जो है ना बदल रही हैं, पहले से ज़्यादा बेटर होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपका जो एक मीठा सा प्यार है ना इस पर्सन के लिए, वो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल कर देता है ना। और आप कहीं ना कहीं प्यार को ही जीवन मानते हो, जिससे प्यार करते हो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के बारे में ही सोचते रहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में ना सिर्फ इसको ही आपके लिए भेजा है ऊपर वाले ने, है ना। और आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यार भरा पड़ा हुआ है, आप किसी को भी ना हर्ट नहीं कर सकते हो, और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपका सोलमेट पार्टनर है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ बताएं इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इनको लेकर के। ओके, कनेक्टेड रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट रीडिंग ये हो रही है। ओके, चलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। ओके, वाओ, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। 2 कार्ड ओपन हो गए हैं। सो हम ले लेते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 3 ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन। लास्ट में देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए आपके पार्टनर अभी ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थॉट में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ या कुछ यादें ज़रूर हैं इनके पास, जिनको ये सीने से लगाए बैठे हुए हैं।
बहुत देखो, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा दिल की बात कहते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि पार्टनर ना शांति से, मतलब चुपचाप अपने उनके दिल की बात समझ ले, बहुत ज़्यादा उनको बोलना ना पड़े और चीज़ें अपने आप आपको समझ में आ जाए, है ना। और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे अंदर कोई ऐसा जादू थोड़ी है कि मुझे समझ में आ जाए कि तुम सोच क्या रहे हो, है ना। और देखिए, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में दिख रहे हैं मुझे, और उनको ऐसा लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा उनको वेट करवा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता ना आगे बढ़ना चाहिए, और आप बहुत, मतलब हो सकता है वो आपसे कुछ बात कहना चाह रहे हो या आपसे कुछ सुनना चाह रहे हो, और आप वेट करवा रहे हो उनको। और उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है अभी सही समय नहीं आया है, राइट टाइम नहीं है अभी ये सारी बातें करने का। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ उनकी मुझे दिखाई दे रही है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, आप ना चीज़ों को समझते नहीं हो, ना ही आप इतना एक्सप्रेस करते हो और सुनते भी नहीं हो, है ना। अगर वो कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, तो आप बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते हो। सो कई बार उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। लेकिन कई बार उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक ना मैजिकल पर्सनालिटी हो, आप जो चाहो ना विश करो, आप वो मिल जाएगा आपको, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। आपके अंदर ना एक स्पार्क दिखता है उनको, राइट। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसे पहले कभी ऐसे इंसान से मिले नहीं हैं जो उनको इतना समझ सके, उनसे इतना प्यार कर सके, या तो ये इस तरीके की फीलिंग उनको आपके लिए आ रही है, राइट। और काफ़ी कुछ इंतज़ार आप लोगों का बहुत ज़्यादा लंबा मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफ़िनेटली आपको फेथ है, उम्मीद है कि ये आपके पास आएंगे और अपने दिल की बात बोलेंगे, या आपको प्रपोज़ करेंगे, या आपसे रीयूनियन के लिए बोलेंगे, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए बैठे हुए हैं, और ये भी अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए बैठे हुए हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इंतज़ार जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है ना। और इनको ही अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है मुझे। एंड आप ना, आपका जो एक ऑरा है वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ो, या फिर वो ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात पहले बोलो, है ना, या आप आओ उनके पास रियूनियन करने के लिए। सो बहुत ज़्यादा वो ना वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। वो दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता वापस से पहले जैसा हो जाए, जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ किया जाए और आगे बढ़ा जाए। सो फ्रेंडशिप भी रखना चाहते हैं, और आप चाहते हो कि नहीं, ये चीज़ें सिर्फ फ्रेंडशिप तक नहीं रहनी चाहिए, ये क्योंकि फ्रेंडशिप में आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है कि यार अगर हम फ्रेंडशिप में रहेंगे तो हो सकता है तुम कल किसी और को कमिटमेंट दे दो, या फिर किसी और से शादी कर लो, या एंगेजमेंट कर लो। सो आप चाहते हो कमिटमेंट इस इंसान से, आप चाहते हो एक भरोसा इस इंसान से, राइट। सो वही चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ रही है अभी कि आपको ना बहुत ज़्यादा एक साथ की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है। तो वो आना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी खड़े खड़े देख ही रहे हो, आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, या आप आगे बढ़ के इनसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा बनो, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। सो रिलेशनशिप जो है ना वो, अगर आप लोगों का टॉक्सिक हो चुका है, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ खास रहा नहीं है, सो अभी वो चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्तों को वापस से रीबिल्ड कर सकें, वापस से चीज़ें ठीक हो सकें, और जो भी कन्फ्यूजन्स रहे हैं आप दोनों के बीच में वो दूर करना चाहते हैं, राइट। सो पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके लिए, और चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, सिचुएशन को संभालना, बट अभी थोड़े से मुझे डरे हुए और कंफ्यूज्ड भी दिखाई दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट तो आपको कर रहे हैं, लेकिन आपको आकर के अप्रोच करने की हिम्मत इनको नहीं हो रही है। आपको आकर के अपने दिल की बात आपको बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। भले ही अभी आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, लेकिन थोड़े से मुझे यहाँ पर स्टक भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई बार उनको ऐसा लगता है ना कि सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है, या थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए चीज़ें ठीक होने का,
राइट। सो इस तरीके के कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस डेक से हम देख लेते हैं क्या वो नेक्स्ट करने वाले हैं, क्या कुछ उनका रहेगा नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट प्लान। चलिए डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो देखिए अभी तो आपको या तो ब्लॉक किया हुआ है, या फिर अभी आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी डेफिनेटली इस सिचुएशन में तो है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, आप फ़ोन करते हो, मैसेजेस करते हो, उनका जवाब नहीं आता है, या फिर टोटली ब्लॉक करके रखा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से बात करो। यहाँ देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों की मीटिंग बहुत जल्द यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अभी भले ही ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन कुछ नेगेटिविटीज़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बट हाँ ये भी दिख रहा है कि आपसे मीटिंग कर सकते हैं, आपसे आकर के मिलने के चांसेस यहाँ मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखिए अभी डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सिचुएशंस के चलते थोड़े से रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं, और हो सकता है आप दोनों में फाइनेंशियली डिफरेंसेस हों, या फिर आप दोनों में कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस हों, या कुछ इस तरीके की सिचुएशन ज़रूर है जिसकी वजह से वो अभी थोड़े से रुके हुए, अटके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो देखते हैं और क्या आ रहा है। जस्टिस। सो देखिए इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपके दिल को तोड़ा है अगर इन्होंने। सो यहाँ पर जस्टिस ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी इनको हार्ट इनका पेनफुल है, इनको समझ में आ रहा है, या फिर मैं ये बोलूँ कि कहीं ना कहीं कार्मिक्स इनको मिल रहे हैं आपको दर्द देने के, आपको दुख पहुंचाने के। सो जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बेटरमेंट होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। सो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसको वो ज़रूर आपको मिलेगा। जजमेंट का कार्ड, राइट। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, एक सेकंड चांस वो इस रिलेशनशिप को ज़रूर देना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि कोई तो है जो आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहता है। सो कोई हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली हो, कोई रिलेटिव्स हो, कोई फ्रेंड हो, इस तरीके से छुप के वार करते हैं ये लोग कि आपकी ज़िंदगी, आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया है या फिर टूटने के कगार पर है। सो कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं लाइफ में आपके आसपास जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं और आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है और वो अभी कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक सेकंड चांस ज़रूर आपको मिलने वाला है, आपके पास बहुत जल्द लौट करके वो आने वाले हैं। सो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। सी आ गया कार्ड, आई विल बी बैक, प्लीज़ नो दैट आई विल ऑलवेज रिटर्न टू यू प्रॉमिस। सो डेफिनेटली 100% वो आपके पास लौट करके ज़रूर आ रहे हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, आई एम हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट। सो उनके पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं और पेशेंस रखने के लिए आपसे कह रहे हैं। आई स्टे अवे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मी। सो जो भी नेगेटिविटी इनके दिमाग में है, जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा है ना, उससे आपको दूर रखना चाहते हैं, आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, कोई मुसीबत आपके ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस इनके दिल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स नॉट यू आई रन फ्रॉम, इट्स लव। सो आपसे नहीं भागे हैं, ठीक है, प्यार से भागे हैं, क्योंकि अभी आपको कमिटमेंट देने वाली कंडीशन में ये नहीं है, राइट। या फिर मैं ये बोलूँ कि पास्ट में ये उस सिचुएशन में नहीं थे कि आपको कमिटमेंट दे सकें, राइट। सो आपसे नहीं भागे हैं, ये आपका इतना प्यार था जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स वंस अगैन, लव यू, होप योर इटर्निटी। सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा मैसेज आपके पास आया है आपके पार्टनर का। यू डिज़र्व मोर। सो आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, तो आपके पास ज़रूर आएंगे। आई एम कमिंग होम सून। सी चेक आउट दिस कार्ड। सो आई एम कमिंग होम सून, डोंट गिव अप ऑन मी। सो बहुत जल्द होम आ रहे हैं, बहुत जल्द घर लौट करके आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, और बहुत बहुत खुशी की बात है ये कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, आगे शेयर करते रहिए। और
मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी छोटी सी कहानी लिखकर बताएं, ताकि हम औरों तक आपकी कहानी शेयर कर सकें और लोगों को भी समझ में आए, या फिर उनको भी आप एक प्यार वाला एहसास उनको आए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।